दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा निवेदन है कि आप आखिर तक उसे जरूर सुनें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज फिर लेकर आया हूं मैं एक और नई कहानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपको पूरी लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। कहानी का शीर्षक है खाने की कीमत। दूसरे दिन वह अपने दोस्त की बेटी की शादी में गई। उसका नाम रेनू था। वह एक कामकाजी दिन था। 10:15 का समय था। एक तरफ उन लोगों के लिए बुफे तैयार था जिन्हें ऑफिस जाने की जल्दी थी। दूल्हा दुल्हन जैसे ही आखिरी अक्षत गिरी, सबके पांव बुफे की तरफ चले गए। देखते देखते लंबी लाइन लग गई। लाइन खत्म होने का इंतजार करते हुए मैं एक मासी के पास खड़ी हो गई जो बर्तन बटोर रही थी। बार बार लाइन में खड़ा ना होना पड़े इसके लिए कई लोग थाली में बहुत ज्यादा खाना डाल रहे थे, लेकिन ऑफिस के लिए जल्दी और लंच का समय करीब होने की वजह से कई लोग अपनी थाली में पूरा खाना खत्म नहीं कर रहे थे। किसी तरह चार निवाले खाकर उन्हें उन्होंने थाली बटोर रही मासी को थमा दी। उस मौसी का चेहरा एकदम उतर गया। थाली इतनी भरी हुई होती थी कि मौसी उसे तुरंत कूड़ेदान में नहीं करती थी, बल्कि थाली में रखे भोजन को पर निराशा की दृष्टि से देखते हुए फिर कचरे के डिब्बे में खाली करती थी। मैं अपना भोजन समाप्त करने तक उस मौसी का अवलोकन कर रही थी। धीरे धीरे अपना खाना खत्म किया और अपनी थाली मौसी के हाथ में थमा दी। थाली पूरी तरह से खाली देखकर मासी के चेहरे पर एक संतोष झलक रहा था। मैंने मासी से पूछा, मैं पीछे से देख रही थी, डिश में रखा खाना कूड़ेदान में डालने में आपकी काफी परेशानी हुई होगी। क्या ऑफिस के कर्मचारी आपको पूरा खाना देते हैं? मासी उदास होकर बोली, मुझे मिल जाता है, लेकिन गांव में मेरे बच्चे भूखे हैं। दरअसल हम किसान हैं, लेकिन खेत में हमारा पेट नहीं भर पाता था, इसलिए हम शहर में आ गए काम देखने के लिए, रहने के लिए। अच्छी जगह कहीं नहीं मिलती थी, इसलिए बच्चों को गांव में रखा। उनके दादा और दादी जी रहते हैं उनके साथ। वहां वो सब भूखे हैं और इधर इतना सारा खाना बर्बाद हो रहा है। इसका काफी दुख हो रहा है मुझे। मासी एक निवाला निगलते हुए कहने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सारा दुख मेरे सामने रखना चाहती हो। हम किसान हैं, ये गेहूं चावल और सब्जियां उगाने के लिए हमें कितना कष्ट होता है वह तुम लोगों को क्या पता। और शहर वाले आराम का खाना फेंक देते हैं। बहुत मन को लगता है। वास्तव में तो मैं बहुत से लोगों से पाकर खाना की जगह पानी पीकर तृप्त होना पड़ता है। एक वक्त के खाने के लिए वो 2 दिन भर मेहनत करते हैं। मैं सुन्न थी, मासी को क्या जवाब दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। जी, मेरा नाम अन्नू है। मैं नाम अन्नपूर्णा है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई, उस दिन के बाद मैं अपने नाम का मान रखने लगी और खाने को कभी फेंकने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये कहानी सिर्फ उस गरीब मासी की को नहीं है, ये कहानी देश के 2 हिस्सों में बटे लोगों की है, जिसमें एक समूह के लोग जिन्हें आसानी से जरूरत से ज्यादा खाना मिलता है और एक हिस्से में वो लोग हैं जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी भरपेट खाना नसीब नहीं हो पाता। हमें ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए और अगर ज्यादा कुछ ना कर पाए तो खाना बर्बाद न करें, यही बहुत होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी ये तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा। भले ही देश मंगल पर बसने का विचार बना रहा हो, लेकिन एक कड़वा सच यह भी है
कि भारत की बड़ी आबादी आज भी भूखी सोती है। ऐसा नहीं है भारत में अनाज की कमी है या पैदावार कम है, बल्कि अनाज जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पाता। यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर माह 244 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद करता है, जो सालाना हिसाब से 88,800 करोड़ रुपए बैठता है। वहीं दूसरी तरफ भारत में रोजाना 19 करोड़ 40 लाख लोग भूखे रहते हैं। तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि किसान जितनी मेहनत से अन्न उगाता है उसे उसकी पूरी कीमत नहीं मिल पाती, और वह अपने बच्चों के लिए जितनी मेहनत करता है वह कोशिश करता है कि 2 वक्त का खाना जुट जाए। आप अगर किसान की एवरेज इनकम का पता करेंगे तो वो बहुत कम है। हालांकि कुछ लोग देखने में अच्छे लगते हैं, किसान को आमदनी होगी बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप में और किसान के खाने में बहुत अंतर होता है। इसलिए मेरा तो आपसे केवल इतना निवेदन है कि उतना ही लो थाली में कि व्रत ना जाए नाली में। अगर आप इस बात पर विचार करेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, और शायद आपके मन को भी संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुपोषण का शिकार रहते हैं। मैं आपको कुछ फोटो दिखाई भी है मैंने और दिखाऊंगा भी, तो वो आप उसमें महसूस करेंगे कि शहरी जीवन में और ग्रामीण जीवन में कितना फर्क है। जो हम लोगों के लिए अन्न उगाते हैं वो लोग कितने कठिन परिश्रम के साथ मेहनत करते हैं। इसलिए हमारा भी अधिकार बनता है कि हम भी अन्न बचाएं और उनकी मेहनत को साकार करें। धन्यवाद।